अब देखिए, तीसरा घर लाल किताब में क्या है, थर्ड हाउस करेज को रिप्रेजेंट करता है। साहस, पराक्रम, छोटा भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए थर्ड हाउस में अगर किसी का अच्छा प्लानेट बैठा है तो उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल आप देखेंगे बहुत अच्छा रहता है। थर्ड हाउस मान प्रतिष्ठा का भी है। लिखने का शौक अगर व्यक्ति के अंदर में है तो थर्ड हाउस से देखा जाता है। छोटी यात्रा भी थर्ड हाउस से देखते हैं। और आपका नेवर कैसा रहेगा ये भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। तो थर्ड हाउस का मालिक हो गया बुध, कारक हो गया मंगल। थर्ड हाउस में उच्च होता है राहु और नीच होता है केतु। तो यह घर जितना मजबूत, व्यक्ति उतना साहसी और कर्मशील होगा। अब यहाँ पे हो गया साहसी और कर्मशील, इसीलिए यहाँ का कारक है मंगल, क्योंकि मंगल जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल मजबूत है तो व्यक्ति साहसी और कर्मशील, करेजियस रहता है और एक्शन फास्ट लेता है, डिसीजन फास्ट लेता है। तीसरे घर का मालिक बुध है और कारक मंगल। तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, इसलिए मंगल को यहाँ लाना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, अगर कुंडली में मंगल खराब घर में है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो ग्रह को एक घर से दूसरे घर में कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो मंगल के लिए थर्ड हाउस अच्छा है। तो कुंडली में मंगल मान लीजिए आपको परेशानी दे रहा है तो उसको हम शिफ्ट करेंगे थर्ड हाउस। तो यहाँ पर राहु उच्च के और केतु नीच के होते हैं। यदि कुंडली में तीसरा भाव में राहु और शुक्र एक साथ बैठा हो तो लाल किताब के अनुसार या तो छोटा भाई बहन होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो उसका स्वास्थ्य, गृहस्थी और पैसा कमाने की ताकत कमजोर होगी। क्योंकि शुक्र और राहु दोनों दुश्मन हैं आपस में। थर्ड हाउस में जब दोनों बैठ जाएंगे, दोनों एनिमी प्लानेट दोनों आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो फल क्या देंगे। तो इस हाउस का जो फल है वो फल खराब कर देंगे दोनों लड़ झगड़ के। सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में अगर अच्छा ग्रह बैठ गया तो हम क्या बोलेंगे, तो व्यक्ति का छोटा भाई बहन होगा। छोटा भाई बहन से सुख भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा और व्यक्ति भी सपोर्ट करेगा। तो अगर थर्ड भाव से हम क्या देखते हैं, जो हमारा भाई बहन के साथ छोटा भाई बहन से कैसा रिलेशन रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, वो डिपेंड करेगा जो कौन प्लानेट बैठा है। अगर यहाँ पे जो प्लानेट बैठा है वो मंगल और बुध इस दोनों का दुश्मन ग्रह बैठ गया तब फल खराब हो। तो जब तीसरे घर में पाप ग्रह हो, थर्ड हाउस में पाप ग्रह, पाप ग्रह किसको कहा जाता है, राहु और केतु को। राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं। तो तीसरे घर में जब पाप ग्रह हो और छठे और आठवें घर भी खराब हो रहा हो तब व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। ये है प्रेडिक्शन। तो लाल किताब में जब कभी भी देखिए किसी का थर्ड हाउस में राहु और केतु है, सिक्स हाउस यहाँ पे देखिए खराब ग्रह बैठा है, यहाँ पे देखिए एट हाउस में खराब ग्रह है, ये दोनों हाउस भी खराब है। तो इसका मतलब है जब थर्ड हाउस में जो बैठा ग्रह है उसका जब लाल किताब का दशा चलेगा तो उस टाइम में कष्ट मिलेगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्या है, जो खाना नंबर 12 का ग्रह तीसरे घर में बैठे ग्रह की सहायता करता है। ट्वेल्थ में जो ग्रह बैठा है वो थर्ड में बैठे ग्रह को हेल्प करता है, चाहे उसका एनिमी ही क्यों ना हो। तो इस चीज को जब हम एनालाइज करेंगे बर्थ चार्ट को तो इसमें हम उसका यूज करेंगे इस रूल को। जो ट्वेल्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है वो हमेशा सपोर्ट करेगा थर्ड हाउस में बैठे ग्रह।
अब देखिए थर्ड हाउस का मालिक कौन है, ये है हमारा थर्ड हाउस। इसका मालिक नंबर 3 है, नंबर 3 का मालिक बुध और कारक मंगल। तो बुध क्या हो गया, बुध। मंगल क्या हो गया, रूह। बुध का मतलब जो हमारा जो शरीर है, जो घर का जो जमीन है, वो हो गया बुध। थर्ड हाउस साहस और प्रयास को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या देखेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, तो बुध और मंगल का कंडीशन देखेंगे बर्थ चार्ट में कैसा है बुध और मंगल। तो सपोज कीजिए बर्थ चार्ट में बुध मजबूत है, स्ट्रांग है, मरकरी है स्ट्रांग, बट मंगल हो गया कमजोर। तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। मरकरी स्ट्रांग है तो आदमी सोचता ज्यादा है, क्योंकि बुध बुद्धि देता है, तो आदमी के अंदर बुद्धि बहुत है, तो बुद्धि है तो सोचेगा। मंगल कमजोर है तो एक्शन करने में वीक हो गया, थिंक सोचेगा ज्यादा और काम करेगा कम। तो मंगल कमजोर होने से एक्शन में वीक रहेगा, बट थॉट में अच्छा रहेगा। सेम अपोजिट, अगर मंगल मजबूत है और बुध कमजोर है तो व्यक्ति जल्दीबाजी करेगा, गलत निर्णय लेगा। क्यों, बुध कमजोर हो गया, कमजोर हो गया तो बुद्धि में सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें कमी आ गई। अब मार्स जो है एक्शन है, तो सोचेगा तो अच्छा और बुरा का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगा, एक्शन बट ले लेगा वो, जो होगा बाद में देखा जाएगा, ये सोच करके एक्शन ले लेगा। तो मंगल मजबूत है, अब बुध कमजोर है तो व्यक्ति जल्दबाजी करेगा, गलत निर्णय लेगा। अगर दोनों मजबूत है कुंडली में तब योजनाबद्ध और साहसी है, तब हर काम प्लानिंग वे से करेगा, एक्शन प्रॉपर लेगा, तो व्यक्ति जो है सो समाज में और जहाँ पे काम करता है वहां पे दोनों जगह अच्छा नाम नेम फेम कमाएगा, उसका हर प्लानिंग सक्सेस होगा। और कुंडली में अगर बुध और मंगल दोनों कमजोर हो तो आत्मविश्वास की कमी झलकेगा उस व्यक्ति में। आप तो इस तरह से थर्ड हाउस का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो यहां तक